साथ हुआ, बल्कि बहुत बुरा सलूक हुआ। और उसके बाद जो DIG पिंडी थे उन्होंने कहा नहीं जी, बाद में जिस तरह के बयानात आते हैं, साथी हमारी आंखें हैं, हमारी कान है, कोई ऐसी SOP नहीं थी, हम सख्त एक्शन लेंगे। और यहाँ पर जब ये हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है, कलसूम हॉस्पिटल तक का हम अभी पहुँचे हैं और यहाँ की जो सूरत हाल है यहाँ से आपको आगाह करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त क्या है। तकरीबन रात के 7 से 8 के दरमियान का टाइम है और यहाँ पर जो सूरत हाल होगी वो उससे भी आपको आगाह करते हैं। अगर हमें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान वगैरह यहाँ पर नज़र आते हैं तो उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं। उधर खड़े हो जाना यार, एहतजाज के लिए नहीं आए थे। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि लाइव डी चौक पे जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो पहुंच रहे हैं उनको गिरफ्तार करके प्रिजनर वैन में जो है डाला जा रहा है। यहाँ पर जो भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और शख्स को जो है प्रिजनर वैन में डाला जा रहा है और यहाँ से इनकी गिरफ्तारी करके इनको थाने जो है मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, यहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद है। डी चौक के जो हालात है ये अभी आपके सामने हैं। ये नहीं चलेगा। मौसम नकवी साहब अपने जवानों को हौसला देते हुए ये भी बताएं कि मुजरिम में और सहाफ़ी में फ़र्क जानना सीखे। आप बात करें तहरीक इंसाफ के वर्कर भी मुजरिम है तो उनको गिरफ्तार करें। पूछे तो सही आप आई कहाँ से, कौन है वो खवातीन सारी ऐसे जत्था इशारा किया कि उसके पास खातून को गिरफ्तार करें और उसको बख्तरबंद गाड़ी में डाले। और मेरा ख्याल है शायद कोई सहाफ़ी दोस्त अगर मुझे ना देखता तो ये सबसे पहला काम ये करते और ये कहते वीडियो डिलीट करें। वीडियो मैंने बनाई नहीं है और अगर बनाई भी है तो डिलीट क्यों करूँगी, हमारा काम है। ऐसा ये क्या कर रहे थे जो आपने बनाया जिसको डिलीट करवा रहे थे? PTI के कारकुनान को गिरफ्तार करें। जी बिल्कुल, ये हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिदा ABN न्यूज़ से और इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इस वक्त हम जना एवेन्यू के ऊपर मौजूद है। 7th एवेन्यू के मेट्रो स्टॉप है ये 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो हम अभी पहुँचे हैं तो यहाँ पर पत्थर और जो यहाँ पर रखे गए गमले थे वो सड़क के ऊपर जो हैं टूटे हुए पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी यहाँ पर गमले रखे हुए थे, यहाँ पर पीछे इनकी जगह बनी हुई थी, यहाँ पे एक खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे थे। यहाँ पर देखें गमले तोड़ दिए गए, पौधों को इतना नुकसान पहुँचाया गया। कल ये जो कल जितनी भी भागदौड़ हुई है उसमें ये देख सकते हैं कि आज डी चौक के ऊपर भी हम वहाँ पर गए। डी चौक के ऊपर जो भी आ रहा था उसको पकड़ लिया गया। तकरीबन 10 से 15 गिरफ्तारियाँ हुई होंगी टोटल। और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है सड़क के किनारे मेट्रो स्टॉप के पास जो यहाँ पर रखे हुए थे गमले और उनकी जो सूरत हाल है ये आपके सामने है। यहाँ पर जो कल जो पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान पथराव हुआ उस सूरत में यहाँ पर जो सूरत हाल बनी ये देखने कितनी खूबसूरती थी। यहाँ से गुजरते थे, पौधे रखे हुए थे और यहाँ पर आप दूसरी जानब देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर जमा किए हुए एक साइड के ऊपर रखे हुए हैं। ये है जना एवेन्यू की सूरत हाल। और इसी तरीके से ये देख सकते हैं कि सड़क के सेंटर में मैं इस टाइम खड़ा हूँ, दोनों साइडों पे जो है यहाँ पर पत्थर जो हैं, पत्थरों की एक जो है ना भरमार है। यहाँ पर जो यहाँ से इंतज़ामिया की जानिब से साफ़ किए गए हैं। अगर हम दूसरी जानिब आते हैं तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर जो नज़र आ रहा है यहाँ पर भी इस तरफ भी लोग जो ऊपर चढ़े उन्होंने जो है गमले जो है नीचे करके फेंक दिए। ये देख लेंगे सारी तोड़ फोड़। दूसरी जानब भी मेट्रो स्टॉप के ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे ही तोड़ फोड़ जितनी भी है वो सारी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जितना भी सूरत हाल थी ये नाज़रीन देख लें कि जो कल तोड़ फोड़ हुई उसका कितना नुकसान हुआ हुकूमत को, आवाम को। ये आखिर नुकसान जो हुआ है ये है किसका? क्या ये एक सियासी जमात का नुकसान है, हुकूमत का या जो है आम आवाम का? ये फ़ैसला अब आप पे छोड़ते हैं
कि आपने इसका क्या फ़ैसला लेना है, क्या फ़ैसला करना है। वो आपने सुनी है अमीर दंगा साहब की, और एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी बड़े अरसे से इस्लामाबाद कवर कर रही हैं। अगर इनकी जो फीमेल स्टाफ है उनके साथ अगर इस तरह का कोई वाक़या रोनमा हो, फौरी एक FIR रजिस्टर की जाती है, कार सरकार में मुदाखलत की फौरी FIR रजिस्टर की जाती है। लेकिन हमारे जो साथी यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं सारे मामले को, स्पेशली फीमेल रिपोर्टर्स में, उन्हें यहाँ पर जिनसी तौर पे भी हरासा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है, मोबाइल फ़ोन भी छीने जा रही हैं। क्या समझते हैं कि अफसरान की गैर संजीदगी है या मामला कहीं और से देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान जो है बदकिस्मती से साफियों के लिए एक अब नहीं बल्कि एक अरसे से गैर महफूज। साफ़ी जो है एक तो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जहाँ पर सियासी जमातों का बस चलता है उनके कारकुन करते हैं, जहाँ पर पुलिस लॉ और जो एजेंसीज हैं उनका काम बस चलता है वो करते हैं। और हमारे भी साथी हमेशा सड़कों के ऊपर रहते हैं, आवाज़ अपने हक की बुलंद करते हैं। बिलखसूस अगर ये जो इंसिडेंट है तो इससे पहले जो आपको याद होगा पिंडी वाला हुआ, और पिंडी के अंदर भी यही कुछ साथियों के साथ हुआ, बल्कि बहुत बुरा सलूक। और उसके बाद जो DIG पिंडी थे उन्होंने कहा नहीं जी, बाद में जिस तरह के बयानात आते हैं, साथी हमारी आंखें हैं, हमारी कान है, कोई ऐसी SOP नहीं थी, हम सख्त एक्शन लेंगे। और यहाँ पर जब ये ऑर्गेनाइज हो रहा था सारा, तो हमने कुछ SOPs अपनी भी बनाई, कुछ हमने अथॉरिटीज़ को भी हमारी तंजीमों ने की, और उन्होंने ये कहा था कि आप साथियों को हम आपकी SOP पर अमल करेंगे, हम कार्ड डिस्प्ले करेंगे, आप हमसे हमारी शनाख्त पूछेंगे, हम शनाख्त आपको दिखाएंगे, और शनाख्त दिखाना हमारा फ़र्ज बन जाएगा। लेकिन आप हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डालते। मैं तो समझूँ कि हमारे दोस्तों ने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। यहाँ पर वो फुटेज नहीं दिखाई है जो दिखानी चाहिए थी, जो बतौर साफ़ी हमारा जो काम बनता था वो फुटेज हमने नहीं दिखाई है। मौजूद है, बस ठीक है जी, हम मौजूद हैं यहाँ पर जी, चाइना चौक के उधर प्रोटेस्टर हैं। हमने कभी उनके अंदर घुस के ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि जब उनके ऊपर शेल गिर रहे हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके ऊपर क्या गुजर। इसका मतलब एक थोड़ा सा कुछ गलतियाँ हमारी हैं कि हमने इधर के लिए सॉफ्ट करना रखा, उधर ज़रा थोड़े से हम बाइस हुए, हम नजर आए। उसके बावजूद ये जो हो रहा है ये नहीं। हमने वो हमारी छोटी बहन है, हमने उन्हें कह दिया है अगर उनका अदारा, हमने उनके अदारे के यहाँ पर मौजूद है शायद अजमल साहब, हमने उन्हें कह दिया है अगर उनका अदारा और वो खुद जो चाहती हैं उसके लिए हम सारे जो दोस्त हैं जो फील्ड रिपोर्टिंग के हम हाजिर हैं। हमें हमारे लिए लाठी गोली कोई नई चीज़ें नहीं है, हमारे लिए ये जो वेनें आपने इधर रखी हुई है ये भी कोई नई चीज़ें नहीं है, ना ही कोई जेलें नहीं चीज़ें। मार रहे हैं बेशक मारें, हमने तो सिर्फ हाथ में कलम रखा हुआ है, या कैमरा है या ये माइक है, हम तो इसी से बात पहुँच रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कि पब्लिक रात को आपका US ने एक एडवाइजरी जारी की अपने शहरियों को, तो उसे क्या कहा है, उस एडवाइजरी को गौर से पढ़े। उसे कहा है कि आप लोकल मीडिया से रहनुमाई दें। इसका मतलब आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो लोग दुनिया का हमारे ऊपर इत्मीनान है कि साफ़ी फील्ड के अंदर है। यहाँ पर ऐसे ऐसे साफ़ी, रात को एक को आँख के अंदर वो माइनर बुलेट लगी, हमें कराची से कॉल है, हम आए, उन्हें यहाँ से हमने रिकवर किया, रिकवर करके हम उन्हें वापस ले करते हैं। बाकी जहाँ पर हमारे और यहाँ पर अदारे क्या कर रहे हैं हमारे, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कि उन्होंने भेज दिया फील्ड में, कोई चीज़ आपके पास नहीं है सेफ्टी की। और आपको पता है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से बुलेट भी आ रही है, शेलिंग भी हो रही है, कोई सेफ्टी आप नहीं दे रहे। आपका कैमरा इंश्योर्ड है, आपका माइक इंश्योर्ड है, जो उसके कैमरे के पीछे जो खड़ा हुआ है जिसके हाथ में माइक है वो उसका कोई वो इंश्योर्ड नहीं है भाई। वो उसे ये भी नहीं पता है कि उसे वक्त के ऊपर तनख्वाह भी मिलेगी तो या नहीं मिलेगी। तो ये बदकिस्मती है, हर जानब तरौनियत का राज है। तो हम लोग इज्तिहाद कर रहे हैं, आप लोग इज्तिहाद कर रहे हैं, तो हम करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और आपने सीनियर जर्नलिस्ट से इनकी गुफ्तगू सुनी है और बाकियों से भी हमने आपकी बात करवाई, और सबके अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो वो मौजूद है। किस तरह का वाक़या जो इस्लामाबाद के अंदर रोनमा नहीं होना चाहिए था, और तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो ये अपील कर रहे हैं IG इस्लामाबाद से कि इस मामले में मुलविस जो एहलकार हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाए और उन्हें कहते किरदार तक भी पहुँचाया जाए, क्योंकि
दावे तो बहुत किए जाते हैं कि साफ़ी जो है वो मुआशरे की आग कान और बाजू हुआ करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हमने देखा कि पुलिस जो है वो जब भी कोई एहतजाज, जलसे, जुलूस या कोई मुजाहरे होते हैं तो ये वाक़यात रोज़ रिपोर्ट होती हैं कि जब साफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान से कि ज़िम्मेदारान जो है उनका न सिर्फ तयन किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाएगा। और डी चौक से जुड़ी हुई तमाम जो सूरत हाल होगी अपने विलाग के ज़रिए आपकी गोश गुजार करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।